तो वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक ऐप, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, उससे क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं और कुछ पीडीएफ जो आपके यहाँ पर पैसे से आपको मिलेंगी, लेकिन पीडीएफ आपको एक नंबर की मिलेगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका यूपी स्पेशल आपका है और जो भी पॉइंट अभी तक पूछा गया है या पूछा जा सकता है संभावित, उसको यहाँ पर देखिए हाईलाइट भी किया गया है। यहाँ पर जीके की पीडीएफ आपको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर आपको देखो समझाया भी गया है, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बता दिया गया है। जितने भी आपके आंदोलन वगैरह हैं बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पर समझाया गया है, चाहे वो आपका साइंस हो या आपका कोई भी टॉपिक है आपको मिलेगा। यहाँ पर देखिए इतिहास के लिए यहाँ पर देखिए 700 क्वेश्चन आपके हैं, भूगोल के यहाँ पर 500 क्वेश्चन आपके दिए, संविधान के 500 क्वेश्चन और मिक्स जीके के आपके 1000 क्वेश्चन है। कुल मिला के लगभग 27 क्वेश्चन आपको इस प्रकार से मिलेंगे, जो कि आपके टॉपिक वाइज होंगे। और इसके बाद यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट भी रखा गया है। हिंदी के यहाँ पर 250 क्वेश्चन आपके टॉपिक वाइज टेस्ट में भी हैं, पॉलिटी का है, ज्योग्राफी का है, साथ में जीके के 10 प्रैक्टिस सेट भी जो आपके 50 क्वेश्चन के हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है। स्टैटिक जीके की आपकी थ्योरी भी होगी और साथ में यहाँ पर 200 प्लस प्रश्न भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। मात्र यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर हिंदी का कंप्लीट कोर्स लेते हैं, जिस पर आपको 99 रुपये पे करना पड़ेगा, कंप्लीट हिंदी आपकी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर जीके में आपकी हमने आपको दिखाया कि जीके में यहाँ पर मात्र 99 रुपये में यहाँ पर 5000 क्वेश्चन लगभग आपके होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के भी आपके हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपके स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चन आपको इसमें से आपको मिलेंगे। यहाँ पर यूपी स्पेशल जो कि आप देख सकते हैं, यूपी स्पेशल की जो पीडीएफ है कंप्लीट आपकी थ्योरी है और आपके लगभग 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं और कंप्लीट आपकी थ्योरी है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी वीडियो एग्जाम के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर दिया है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप दिया है देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। फिर दिया है देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा दोस्तों बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर देखो ये प्यारा सा भारत आपका हो गया। अब यहाँ से रेखा जा रही है तो भाई उत्तरी भाग में समशीतोष्ण नहीं है, यहाँ पर दिया गया उष्णकटिबंधीय जलवायु कहाँ मिलेगी, इस वाले में, क्योंकि ये तो आपका है भूमध्य रेखा और ये है कर्क रेखा, तो इसके बीच वाला एरिया हो गया कौन सा, तो उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है शिवालिक का विस्तार कहाँ है, शिवालिक श्रेणियों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो टू का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिए पोतवार बेसिन से लेके तीस्ता के मध्य में ये शिवालिक श्रेणी का विस्तार है, ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। दोस्तों एक शब्द सुना होगा कोर सेक्टर, क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोर मुद्रास्फीति को हम लोग किस प्रकार से, तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका डी, कि खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कि जो खाद्य मुद्रास्फीति है और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर शीर्षक जो आपका मुद्रास्फीति से है। ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दोस्तों है, हेडलाइन और आपकी मुद्रास्फीति में अंतर दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंद महासागर तथा लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। चलिए हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, 4 का ऑप्शन देना है और 4 का ऑप्शन देने में से जो राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कौन सा भाई, ये है आपका बाब अल मंदेव, ठीक है, ये है ऑप्शन आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है रंग राजन समिति का संबंध किससे है। चलिए रंग राजन समिति का जो संबंध है वो आपके किससे है, तो दोस्तों इसका संबंध है भुगतान संतुलन से है। किससे है, भुगतान संतुलन से है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है। चलिए किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों वो आपका प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो पूंजी निर्माण है वो किस पर निर्भर करता है। दोस्तों 7 का ऑप्शन इनमें से राइट हो जाएगा, कुल बचत पर निर्भर करता है। किस पर है, कुल बचत पर करता है, इसको ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय किसके द्वारा किया जाता है।
यहाँ पर देखिए 8 का जो ऑप्शन दिया गया है उसी हो जाएगा सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कब लागू किया गया था? भारत में पहली बार मूल्य संवर्धित कर कब लागू किया गया था? दोस्तों 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 2005 में, ठीक है, 2005 1 अप्रैल 2005 में लागू हुआ था, जिसे बोलते हैं वैट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्रीन मफलर का जो संबंध है दोस्तों वो आपके ध्वनि प्रदूषण से है। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा कि ग्रीन मफलर पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति है जिससे शोर जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों 11 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर महासागर में ज्वारभाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है सूर्य तथा चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ऑप्शन देखिए सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों 12 का ऑप्शन में से राइट हो जाएगा बी नंबर, गिर उद्यान जो है। कौन है? गिर उद्यान, जो कि गुजरात में है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी बनेगा। अगला दिया गया है कि भारत में नई वन नीति कब लागू की गई थी? चलिए, भारत में नई वन नीति जो लागू की गई ये कब लागू की गई थी? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बनेगा सी नंबर, 1988 में शुरुआत की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और वही है कि पर्यावरण संतुलन को बचाए रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रेट लेक्स के अंतर्गत कौन सी झीलें सम्मिलित नहीं हैं? ग्रेट झीलों में कौन सी आपकी शामिल नहीं है? तो ग्रेट लेक में मतलब बड़ी जो झीलें हैं उसमें से सुपीरियर है, मिशिगन है, इरी है, ग्रेट बैरियर दोस्तों आपका जो है ये इसमें से आपके शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें से जैसे आपकी सुपीरियर हो गई, मिशिगन हो गई, ह्यूरन झील हो गई, इरी झील हो गई, ओंटारियो झील हो गई, ये आपकी आती है। ग्रेट बैरियर्स में से नहीं लेते हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्नलिखित में से किस बहुमत द्वारा पारित किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर जो आपका बहुमत है आपका 15 नंबर में, वो ऑप्शन है आपका साधारण बहुमत। क्या होता है? साधारण बहुमत होता है, याद रखिए। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? चलिए, यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों, यहाँ पर आंसर है राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या पॉइंट आपकी बन रहे हैं 16 नंबर में। पहला पॉइंट दिया गया है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश है, तो ऐसा आपका गलत है। पहला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। कौन सा? पहला ऑप्शन जो आपका है दोस्तों यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है सॉरी, देखो दिया गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष कर दी गई? दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा राइट, इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए, यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है यहाँ पर राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर 17 का ऑप्शन बनेगा, नोट करिएगा। ये नंबर है 41वें नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्य काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? शून्य काल जो आपका है दोस्तों 18 नंबर में, ये आपका है क्या? तो भारत की देन है, सही बात है, 1962 से जारी किया गया था। यह अनौपचारिक साधन है जिसे संसद द्वारा बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। इनमें से सभी मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? चलिए बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो 19 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर है, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है भारत का जो राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन होता है वो 5 लाख रुपए होता है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, सही है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, सही है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, वो होता है 72 में। तो ऑप्शन गड़बड़ी है, ऑप्शन डी नंबर है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों की शक्तियों का विभाजन जो है वो कौन से अधिनियम में है?
21 को ऑप्शन दोस्तों याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 में यहाँ पर केंद्र शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। तो दोस्तों जूनागढ़ ऐसे तो भारत में शामिल नहीं हुआ था, ये आपका क्या हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था, या यहाँ पर आपका पुलिस कार्यवाही की गई थी। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर क्या लगा दें, ए नंबर या बी नंबर। जूनागढ़ रियासत को किस माध्यम से भारत में मिलाया गया था। चलिए यहां पर याद रखिए, जनमत मतलब भारतीय संघ में जनमत द्वारा शामिल कर लिया गया था। यहां पर आंसर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ये 1948 तक एक रियासत में था और जिस पर बाबी राजवंश का शासन था। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। यहां पर देखिए 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर 8वीं अनुसूची, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। याद रखिएगा उग्र किया करता था, उग्र। यहां पर आंसर जो आपका है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और याद रखिए ये जो दिया है वाजपति, ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक है। और उग्र जो होता था अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था। अगला दिया गया है, द्वितीय क्रम के प्रमुख जैन तीर्थकर इनमें से कौन थे। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, डी नंबर। ये आपके अजितनाथ थे। कौन, अजितनाथ थे, जो कि द्वितीय नंबर के आपके हैं। और इनकी माता का नाम विजया था और पिता का नाम था जितशत्रु था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी मिलती है वो आपके उपनिषदों से मिलती है, उपनिषद से मिलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा जो दी गई है किसमें दी गई है। तो दोस्तों ये है इनका छठवां वाला जो आपका शिलालेख है, छठा लेख आपका है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठतर जीवन यापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, मानवीय जनसंख्या के श्रेष्ठ जीवन यापन के लिए, तो जीवन यापन के लिए वन रोपण। दोस्तों वन रोपण, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक किस देश का निवासी था। चलिए अब्दुल रज्जाक दोस्तों याद रखिएगा ये फारस का था, ठीक है, फारसी यात्री था, इस्लामिक विद्वान था और तैमूर वंश के शासनकाल में शाहरुख के राजदूत के रूप में आया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्ण मुक्त कब कर लिया था। यहाँ पर 30 को ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर है आपके 1562 में। कब, 1562 में हरम दल से अपने को मुक्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा एला सापला की संधि, है ना, एला चौपाल इसे बोल देते हैं या एला चैपल की संधि बोलते हैं, जो कि 1748 में ये समाप्त हुआ था दोस्तों। और इसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध को एक निष्कर्ष पर पहुंचाया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध निम्नलिखित में से किसके समय में लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया था। तो दोस्तों याद रखिए लॉर्ड एम हर्स्ट, क्या लिया है, लॉर्ड एम हर्स्ट के समय लड़ा गया था। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध जो कहा दोस्तों, इनका नाम है टी.आर. होम्स। क्या नाम है, टी.आर. होम्स, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। चलिए सर्वप्रथम जो नेता कहा वो किसने कहा था। यहां पर देखिए 34 नंबर में, तो दोस्तों आपका 34 को ऑप्शन बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर ने। किसने कहा था, एडोल्फ हिटलर, जिसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है। भारत के राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु क्रिप्स आयोग था। यहां पर दिया गया है आपसे अगला पॉइंट, कह रहा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने पर विचार हेतु कैबिनेट आयोग लाया था। ये भी आपका पॉइंट सही दिया गया है। शिक्षा के विकास हेतु सार्जेंट आयोग आया। मतलब इनमें से सभी कथन क्या है दोस्तों, सही है। मतलब ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को दोस्तों किससे मिलाना है, सूची सेकंड से मिलाना है। तो चलिए फिर मिला लेते हैं 36 नंबर में, कि आपका यहाँ पर मिलान सही हो सकता है। चारों ऑप्शन आपको देख लीजिएगा। यहाँ पर 36 नंबर आपसे कह रहा है, कह रहा आपसे पुष्पों का अध्ययन होता है एंथ्रोलॉजी, है ना, पराली पादपों का अध्ययन होता है एग्रोनॉमी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन होता है क्या, यहाँ पर है पैलियोबॉटनी, और कवकों का अध्ययन होता है माइक्रोलॉजी। मतलब पहला ये ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि R.H. व्हिटकर द्वारा जीवों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है।
दोस्तों 37 को ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 5 भागों में विभाजित किया गया है, 5 भाग में, मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंगी, फिर प्लांटी, फिर आपका एनिमेलिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहा जाता है? दोस्तों 38 की अगर बात कर सकते हैं तो आपका आंसर ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोफाइट्स। और ये शैवाल जो होते हैं लाल बर्फ, हरी बर्फ, पीली बर्फ आदि का कारण बनते हैं। यहां पर दिया गया है, सरसों के बीज के अपमिश्रण के रूप में समानता निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में समानता किसे प्रयोग में लाते हैं? तो दोस्तों ये है आपका अर्जीमोन के बीज। क्या होते हैं? अर्जीमोन के बीज। यहाँ पर आंसर आपका नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से किलोसिस रोग होता है? किलोसिस रोग दोस्तों 40 नंबर में, याद रखिए विटामिन B2। यहाँ पर आंसर जो आपका है, यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिंकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होती है? चलिए, सिंकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होती है? कुनैन जो कि मलेरिया की दवा के लिए लाई जाती है प्रयोग में। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी, आपका छाल, है ना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा पाचक हार्मोन्स छोटी आंत में स्रावित होता है? तो दोस्तों एक पाचक हार्मोन्स होता है जो कि छोटी आंत से निकलता है, और दोस्तों ये है क्या? तो आपका कोलिस्ट्रकाइन, सीक्रेटिन और मोटिलिन, मतलब इनमें से सभी आपके हैं। यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कांच का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? चलिए बताइएगा, कह रहा आपसे कि कांच का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? 43 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? 43 नंबर आपको देना है। 43 को ऑप्शन में से क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर 43 को ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिए क्यूप्रस लवण के कारण। किसके कारण? तो क्यूप्रस लवण के कारण होता है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, 44 नंबर। तो इसका आंसर कौन सी वाला लगाए है ना, सी नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो चलिए भाई, यहाँ पर दिया है यूरेनियम का समस्थानिक कौन है? तो यूरेनियम का समस्थानिक आपका नाभिकीय ईंधन होता है। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट की अगर बात करते हैं तो कैंसर का उपचार में होता है, ये 4 हो गया। यहाँ पर ये जो आपका हो गया क्या? 1 हो गया। आयोडीन जो होता है, आयोडीन ये किसके लिए होता है? तो आपके देखिए ये होता है, इसको यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आयोडीन होता है गलकंठ के लिए होता है, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। और रेडियम होता है द्वितीय कैंसर के लिए, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आवर्त सारणी के किस समूह को उत्कृष्ट गैसों के रूप में या उत्कृष्ट गैसों का समूह कहते हैं? तो देखिए उत्कृष्ट गैसें आपके समूह 18 में मिलेंगी। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सिल्वेनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? सिल्वेनाइट ये जो अयस्क है ये किस धातु का है? 46 नंबर में। तो दोस्तों 46 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? सी नंबर है, ये गोल्ड का होता है। किसका? ऑप्शन सी गोल्ड का होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि जी जो आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक है इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका मान देखिए आपका कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। यह एक सदिश राशि, यही गलत दोस्तों, क्योंकि ये जो आपका दिया गया है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ये अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। जी का मान संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र एक समान होता है, इसमें से सभी कथन सत्य है। यहाँ पर आंसर बी नंबर आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ तरंगे दोस्तों आपकी जो होती हैं वो आपकी होती हैं कौन? यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो भी एस प्रकार की तरंगे। कौन है? एस प्रकार की तरंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किस चुंबकीय तरंग का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आंसर आपका है गामा किरणें। गामा किरणें होती हैं चुंबकीय तरंग और नाभिकीय अभिक्रिया में कृत्रिम रेडियोक्तिकता में किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपने बहुत बार पहले भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लास कंप्लीट होती है और आज के लिए इतना रखते हैं। लाइक शेयर भी करें डेली क्लास।